क्लास में टॉप करना, क्या यही सब कुछ है? क्या ये किसी अच्छी जॉब की गारंटी है? आज की जो कहानी है वो इसी सोच को थोड़ा हिलाने वाली है और एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है कि आखिर कंपनियां असल में ढूंढती क्या हैं? कंपनियों को टॉपर्स नहीं, स्किल्ड लोग चाहिए। सुनने में थोड़ा हार्श लगता है ना? लेकिन ये शब्द एक स्टूडेंट की तजुर्बे का निचोड़ है। एक ऐसी स्टूडेंट जिसकी कहानी ने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब सोचिए जरा, कोई स्टूडेंट है जिसके पास एकदम बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड है और उसे इंटर्नशिप के लिए रिजेक्ट कर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? जिसके पास इतने अच्छे मार्क्स हों, इतने सारे अवार्ड्स हों, उससे असल दुनिया में मौका ही ना मिले। अजीब है ना? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी है बिस्मा खरीद की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामी हंसराज कॉलेज की स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी और उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड था ना, वो किसी के लिए भी एक सपने जैसा था, बिल्कुल परफेक्ट। अब जरा इस नंबर को देखिए, 50 से ज्यादा, 5 या 10 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा सर्टिफिकेट्स। मतलब बिस्मा ने लगभग हर कंपटीशन, हर एक्टिविटी में हिस्सा लिया और जीता भी। और रुकिए, बात सिर्फ सर्टिफिकेट्स पर खत्म नहीं होती। उनके पास अपनी काबिलियत साबित करने के लिए 10 एकेडमिक मेडल्स भी थे। 10! तो मतलब ऑन पेपर तो तस्वीर एकदम साफ थी। हर लिहाज से वो एक परफेक्ट कैंडिडेट थी, एक कॉलेज टॉपर। ऐसा ही लगता था कि उनके लिए तो कामयाबी के सारे दरवाजे खुले ही होंगे, या शायद नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, जब उन्होंने असल दुनिया में, मतलब रियल वर्ल्ड में मौकों के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग मोड़ आता है। देखिए, बिस्मा को तो यही लगा था कि उनके टॉप मार्क्स और इतने सारे अवार्ड्स उन्हें आराम से कोई भी इंटर्नशिप दिला देंगे। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। एक के बाद एक रिजेक्शन। और वजह क्या बताई गई? प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी। सोचिए, वो सारी मेहनत, सारी उपलब्धियां अचानक से जैसे किसी काम की नहीं रही। और यहीं से बिस्मा के लिए चीजें बदलनी शुरू हुई। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें अपने रिजेक्शंस के पीछे की असली वजह समझ में आई। और वो वजह थी ये: कंपनियों को टॉपर्स नहीं चाहिए, उन्हें स्किल्ड लोग चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो कड़वा सच था जो बिस्मा को समझ आया था। ये उनके अपने अनुभव से निकला हुआ एक सबक था कि कंपनियां सिर्फ मार्कशीट नहीं देखती, वो स्किल्ड लोगों का हुनर ढूंढती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रैक्टिकल स्किल्स आखिर हैं क्या? ये वो हुनर हैं जो क्लासरूम के बाहर काम आते हैं। जैसे अपनी बात को सही ढंग से रख पाना, मतलब कम्युनिकेशन, किसी मुश्किल का हल निकालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और टीम में दूसरों के साथ मिलकर काम करना। यही वो चीजें हैं जो कोई भी कंपनी किसी नए इंसान में सबसे पहले ढूंढती है। और जानते हैं, बिस्मा की ये कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं रही, इसने एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बहस छेड़ दी। जब बिस्मा ने अपनी ये पूरी कहानी लिंक्डइन पर शेयर की ना, तो वो वायरल हो गई। हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ने कहा कि अरे, वो भी तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। और अचानक से ये बहस शुरू हो गई कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं स्किल से ज्यादा ग्रेड्स पर तो फोकस नहीं कर रहा। इस पूरी बहस से एक और अच्छी चीज निकल कर आई, वो थी प्रैक्टिकल सलाह। कई एक्सपर्ट्स सामने आए और उन्होंने स्टूडेंट्स को यही कहा कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस मत करो, कॉलेज के दिनों से ही इंटर्नशिप करो, फ्रीलांसिंग ट्राई करो, असली मतलब लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करो ताकि एक्सपीरियंस मिले। और इस पूरी बातचीत का असर देखिए कितना बड़ा हुआ। खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने एक स्पेशल प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ड्राइव शुरू की। और पता है उसमें क्या खास था? उसमें कैंडिडेट्स को मार्क्स से ज्यादा उनकी स्किल्स पर जज किया जा रहा था। तो फिर बिस्मा की इस पूरी जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कामयाबी का नया फॉर्मूला क्या है? देखिए, सबक ये बिल्कुल नहीं है कि मार्क्स जरूरी नहीं हैं, वो हैं, लेकिन असली ग्रोथ, असली करियर ग्रोथ तब होती है जब किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल हुनर दोनों साथ साथ चलें। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ये लाइन इस पूरी बात को एकदम सही तरीके से बयां करती है कि मार्क्स शायद आपके लिए दरवाजे खोल दें, इंटरव्यू तक पहुंचा दें, लेकिन उन दरवाजों से अंदर जाने के लिए, उस मौके को भुनाने के लिए स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। और आखिर में यह कहानी हम सबके लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी का रिज्यूमे वाकई उसकी काबिलियत की पूरी कहानी बता सकता है? या फिर कहानी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो असल में कागजों के बाहर ही होता है,
इस पर सोचिएगा जरूर।